हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं त्रैमासिक पेपर 2023-24 का कक्षा 12वीं का लेखाशास्त्र का ये सेट ए पेपर है। सेट पे बी भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। 80 नंबर का आपका पेपर आने वाला है बच्चों। 80 नंबर का एकदम 80 नंबर का आएगा और पूरा एकदम ओरिजिनल पेपर है, रियल पेपर है। पूरा का पूरा सोल्यूशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर वगैरह सारे चीज़ें मैं इस वीडियो पर कवर करूंगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएं। और यदि टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, वहां पास पूरे पीडीएफ वगैरह अपलोड कर दूंगा। और पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो पहला क्या है? साझेदारी समझौता के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो साझेदारी समझौता के अभाव यानी साझेदारी समझौता नहीं होता है तो उसके अभाव में पूंजी का ब्याज दिया जाता है। कितना परसेंट दिया जाता है? तो 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। कितना? सा नंबर 6% वार्षिक ब्याज। दूसरा क्या है? ख्याति है, यानी ख्याति क्या है? तो ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। क्या है? एक स्थायी संपत्ति है, ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नए साझेदार द्वारा ख्याति का भुगतान किया जाता है। तो नए साझेदार द्वारा ख्याति का भुगतान किस रूप में किया जाता है? भावी लाभों में हिस्सा पाने के लिए। किस लिए किया जाता है? भावी यानी भविष्य में लाभ में हिस्सा पाने के लिए किया जाता है। फिर अगला है अविभाजनीय कोष कौन सा होता है? तो अविभाजनीय कोष कौन सा होता है? इसका मुझे नहीं मिला है, आप देख लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन क्रमांक 5वां, मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान न करने पर कितनी वार्षिक दर से ब्याज देना पड़ता है? तो कितना देना पड़ता है? 6%। कितना? 6%, ठीक। फिर अगला है निम्नलिखित में से किसे वसूली खाते में आंतरित नहीं किया जाता है? तो किसे आंतरित नहीं किया जाता है? रोकड़ खाता को। किसको? रोकड़ खाता को। फिर यहाँ पास आपको रिक्त स्थान की पूर्ति दिया गया है, 6 नंबर का है रिक्त स्थान की पूर्ति, सभी 1-1 नंबर के हैं। तो पहले का आंसर क्या होगा? परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी का अंतिम शेष प्रति वर्ष खाली स्थान रहता है। तो कैसा रहता है? बदलता रहता है। कैसा रहता है? बदलता रहता है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड में क्या है? साझेदारों के मध्य लाभ के विभाजन के लिए खालिस्तान खाता बनाया जाता है। तो कैसा खाता बनाया जाता है? तो दूसरे का आंसर होगा लाभ हानि वितरण। क्या होगा? लाभ हानि वितरण, ठीक। लाभ हानि वितरण, ये आप लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर, ख्याति का वास्तविक मूल्य व्यवसाय के खालिस्तान पर ही ज्ञात किया जा सकता है। तो किस पर ज्ञात किया जा सकता है? विक्रय पर। किस पर? विक्रय, ठीक। फिर अगला क्या है? चौथा नंबर, जीवन बीमा संचय कोष को खालिस्तान के पूंजी खाता में हस्तांतरित किया जा सकता है। तो किस तरह के? साझेदारों के। किस तरह? साझेदारों के। साझेदारों के, ठीक। साझेदारों के। फिर अगला क्या है? फॉर्म के विघटन पर सर्वप्रथम खालिस्तान दायित्वों को भुगतान किया जाता है। तो किस पर किया जाता है? बाहरी, ठीक ना, बाहरी। फिर इसी क्रम में यहाँ पास अगला देखिएगा, विघटन पर फर्म की संपत्तियाँ उनके खालिस्तान मूल्य पर वसूली खाते में आंतरित किया जाता है। तो इसका आप देख लीजिएगा, मुझे नहीं मिला है। यदि जिसको मिलता है नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पास आप सही जोड़ी देखिए, सही जोड़ी बनाना है, आ नंबर और इधर बा नंबर है। तो जितने मुझे मिले हैं मैं आपको बताते जा रहा हूँ। जैसे प्रत्येक साझेदार फॉर्म का इसका होगा आपका एजेंट होता है। क्या होता है? एजेंट होता है। ये पहला नंबर हो गया ये, ठीक। फिर साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन, इसका मुझे नहीं मिला है। तीसरा नंबर क्या है? किसी एक साझेदार का दिवालिया होना
इस क्या होगा, संयोग द्वारा विघटन। क्या होगा, संयोग द्वारा विघटन। ये तीसरे का तीसरा वाला ही, ठीक। फिर ख्याति का लेखांकन, ख्याति का लेखांकन का क्या होगा, इसका होगा लेखांकन प्रमाप 26। क्या होगा, लेखांकन प्रमाप 26 ये होगा, ठीक। फिर फॉर्म में अवकाश लेना, इसका आप देख लीजिएगा। साझेदारी की मृत्यु, इसको भी आप देख लीजिएगा। और फॉर्म का व्यापार अवैध होना, फॉर्म का व्यापार अवैध होना अनिवार्य विघटन। क्या कहलाता है, अनिवार्य विघटन। इस प्रकार बाकी आप पाँचवें का, छठवें का और दूसरे का इसको देख लीजिएगा, मुझे नहीं मिला है, ठीक। फिर सत्य असत्य में यहाँ पास में सत्य असत्य यहाँ पास आप देखिएगा। सत्य असत्य में पहला क्या होगा, पहला क्या है, एक अवयव को फॉर्म में शामिल किया जा सकता है, तो ये सत्य है, ठीक। दूसरा क्या है, साझेदारी का निर्माण केवल वैधानिक व्यवसाय के लिए किया जाता है, तो इसका मुझे नहीं मिला है, आप देख लीजिएगा। तीसरा क्या है, लाभार्जन अनुपात में परिवर्तन का ख्याति के मूल पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये भी असत्य है। क्या है, ये असत्य है, यानी ये तीसरा नंबर असत्य होगा। चौथा क्या है, लाभ में हिस्सा पाना नए साझेदार का प्रमुख अधिकार है, तो ये सत्य होगा, ठीक। चौथा सत्य होगा। पांचवा क्या है, ख्याति की राशि पर मृतक साझेदार का हिस्सा नहीं होता है, ये भी आप ढूंढ लीजिएगा। अगला क्या है, ऐच्छिक साझेदारी के अनुसार एक साझेदार शेष सभी साझेदारों की इच्छा से निवृत्त हो सकता है, तो इसका आंसर होगा असत्य। क्या है, असत्य है। इसी क्रम में यहाँ पास देखिए एक वाक्य में उत्तर यहाँ पास पूछा गया है, तो पहला क्या है, एक्स तथा बाय बिना समझौता के साझेदार हैं। बाय द्वारा फॉर्म को 20,000 का ऋण दिया गया है, जबकि वो एक्स द्वारा तो बाय को किस दर से ऋण पर ब्याज प्राप्त होगा, तो किस दर से, 6%। कितना, 6% वर्ष, प्रत्येक वर्ष, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, साझेदार के वेतन को लाभ हानि नियोजन खाते में अंतरित करने की प्रविष्टि होती है। तीसरा क्या है, ख्याति के मूल्यांकन पर आधार क्या है, तो इसका होगा लाभ। तीसरा में होगा लाभ, ठीक। फिर चौथा क्या है, फॉर्म में एक साझेदार के प्रवेश के पश्चात साझेदारों का अनुपात क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निवृत्त साझेदार को वार्षिक द्वारा भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जा सकता है। फिर अगला है, फॉर्म के समापन पर अविरत लाभों एवं संचय के हस्तांतरण की किस खाते में किया जाता है। फिर अगला है, फॉर्म से कौन सा फॉर्म में जीवन काल में एक बार ही बनाया जाता है। तो इसके आंसर आपको वीडियो के लास्ट पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा या अगले पार्ट पर प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अभी नहीं मिले थे तो अगले पार्ट पर ही ऑफकोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक 6वां क्या है, साझेदारी से क्या आशय है, और इसके 8वां में क्या है, साझेदारी से संलेख से क्या आशय है। 7वां नंबर, लाभ की गारंटी से क्या आशय है, और इसके 8वां में लाभ हानि विनियोग खाते से क्या आशय है। फिर क्वेश्चन क्रमांक 8वें में आप देख सकते हैं एक यहाँ पास आपको आंकिक प्रश्न दिए गए हैं, तो इन सभी के आंसर मैं अगले पार्ट पर, सेकंड पार्ट इसका आने वाला है, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, सेकंड पार्ट आएगा उस पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।